चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। जिसने उसको पाया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। चैन अमन की चांदनी बिखरी उजियारा ही है उजियारा। सारा खेल रचा कर उसने अपने आप छिपाया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, 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 मन में वो मुस्काया है। ओम शांति, ओम शांति। जीवन के अंदर कितनी बातों पर सोचने बैठे तो अपरम अपार बातें हैं।
इन सभी बातों में जो हमारे जीवन से बहुत गहरा यदि नाता लेकर के कोई बातें हो तो वो है हमारी भावनाएं। नेगेटिव भावनाएं भी हैं तो पॉजिटिव भावनाएं भी हैं, सकारात्मक फीलिंग्स भी हैं तो नकारात्मक फीलिंग्स भी है। अच्छा भी लगता है, अच्छा नहीं भी लगता है, सुखद भी लगता है, दुखद भी लगता है। तो विरोधाभासी भावनाएं जैसे पवित्रता और अपवित्रता, सुख और दुख, शांति और अशांति, आनंद और कलुषितता, लालच और संतोष, जेलसी, जलना और अंदर में शीतल रहना, हंसना और रोना, दुख देना, दुख लेना, आशाएं और निराशाएं, ऊंचाई और नीचाई, अच्छा लगना और अच्छा न लगना। ऐसी कितनी विरोधाभासी बातें जो हमारी भावनाओं के साथ जीवन में आती रहती हैं, चलती रहती हैं, हमें हलचल में लाती रहती हैं। और हम यदि पावरफुल आत्माएं नहीं कि हम उस हलचल को रोक कर, कंट्रोल कर या उसके ऊपर आधिपत्य अपना रख कर हम विजयी होकर के अपनी स्थिति अचल बनाएं, वो हमारे साथ साथ इन दोनों विरोधाभासी भावनाओं को लेकर के जीवन के अंदर कभी सुख पहुंचाती हैं, कभी दुख पहुंचाती हैं। कभी हमारी पसंदगी का काम न हुआ, हमारी पसंदगी की बात न हुई या हमें पसंदगी की स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम उससे दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और फिर उसका दोष हम किसी पर भी डाल देते हैं। हम कभी भी उन बातों के ऊपर एकांत में, अकेले में बैठकर सोचते नहीं कि क्यों ऐसा हुआ। तो इसीलिए आज से कुछ मुख्य शब्द यदि सोचना है, यदि विचार सागर मंथन करना है, मनन चिंतन करना है या किसी को या स्वयं को परखना है तो इन 5 शब्दों को अपने पास पक्का कर लें और उन 5 शब्दों के सहारे अपने साथ वार्तालाप करें। खुद ही खुद के साथ वार्तालाप करें। और वो शब्द हैं जो क से विशेष करके ताल्लुक रखते हैं। क्यों, क्या, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कभी, किस तरह। तो क से शुरू होने वाले इन सभी शब्दों को नोट करके रखें, पक्का कर लें। और जब भी आपको सोचना है अपनी स्थिति पर, चाहे अन्य आत्माओं की स्थिति पर, जब कभी आपको जवाब चाहिए
स्वयं की स्थिति की ऊंचाई नीचाई का, स्वयं की जय पराजय का, तब ये प्रश्नों को स्वयं से पूछते चले जाएं। यदि मैं विजयी नहीं हुई, पराजित हुई, मेरी पराजय हुई, मुझे सफलता नहीं मिली, असफलता को मैंने प्राप्त किया, मैं हार गई, मैं जीती नहीं, तो अपने आप से एकांत में अकेले में बैठ प्रश्न करूं कि हम क्यों हारे, हम क्यों नहीं जीते, क्यों ऐसा हुआ, क्यों परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई, क्यों किसी ने साथ नहीं दिया, क्यों कोई सहयोगी नहीं बना, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों 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 क्यों, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न नोट करते चले जाइए, फिर उनके जवाब लेते जाइए, वो भी नोट करो। फिर दूसरा प्रश्न स्वयं को पूछिए, किस लिए किया, क्यों का जवाब मिला, क्योंकि वो मुझे अपना नहीं समझते। अब हम पूछे किस लिए नहीं समझते, तो इसलिए 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 ऐसे जवाब लिखते जाइए। तो जो भी प्रश्न है जो क से शुरू होते हैं, उनसे आप अपने दिल को अपने अंदर प्रश्नोत्तर करके, प्रश्न करके उसके उत्तर ढूंढिए। और ये प्रश्न उत्तर करने का जो हमारा समय बीतता है, इसी समय को कहते हैं स्वयं से वार्तालाप किया, रूरिहान की, विचार सागर मंथन किया, स्वयं के चार्ट को चेक किया, और वो चेकिंग करने के बाद फिर हम ये देखें कि वो जो मैंने चेक किया और जो रिजल्ट, जो बातें मेरे सामने आई निवारण के रूप में, उन निवारणों को करने के लिए मैं अपने पास प्लानिंग करूं कि मुझे अब इसको कैसे मिटाना है। और उस प्लानिंग को करने के बाद यदि मैं अवधि फिक्स कर सकता हूं, या हम अवधि फिक्स कर सकते हैं, समय फिक्स कर सकते हैं, अर्थात समय निश्चित कर सकते हैं कि इतने समय में हम इस बात के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, तो वो डेट नोट करके रखें। फिर हम उस बात पर, वो प्लानिंग जो हमने किया, उसमें क्रियात्मक रूप से हम कार्य करना शुरू करें। अब हम देखें कि निश्चित समय में प्लान के मुताबिक मेरा वह कार्य उन बातों पर विजयी हुआ या नहीं। अगर वो विजयी हुआ तो विजय होने के पीछे कौन सी बातों ने मुझे साथ दिया, कौन सी बातें आधार मूर्त बनी, कौन सी बातों ने सहाय की। अब आप कहेंगे ये सब इतनी लपन छप्पन में कौन पड़े, इतनी छोटी छोटी बातों को कौन सोचता है, फुर्सत कहाँ है। इसमें हमें फुर्सत की आवश्यकता नहीं है।
हम चलते फिरते उठते बैठते स्वयं के साथी होते हैं। हम भले ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, हम चाहे घर की तरफ जा रहे हैं, या हम किसी कार्य अर्थ किसी और दिशा में और मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु हमारा साथी मन, बुद्धि, स्वभाव, संस्कार वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं और वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए होने के कारण जैसे कि एक फैमिली साथ साथ चलती है, या हमारे साथी हमारा साथ देते हुए चलते हैं, तो हमारी वार्तालाप भी कंटिन्यू चलती रहती है। और वो वार्तालाप मुझ अकेले के साथ ही होता है, क्योंकि मेरी अंदर की बातें कोई देखता नहीं, सुनता नहीं, पढ़ता नहीं। परंतु याद रहे, भावनाएं दिल में उठती हैं, सोच, विवेक, निर्णय ये सब बुद्धि में आता है। तो दिल की भावनाओं को हम दिल की भावनाओं में स्वयं को चलाना चाहते हैं, या बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर में चलाना चाहते हैं। अगर बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर में चलते हैं तो हमें कहां कहां परतंत्रता का अनुभव होता है। परंतु हम जब बुद्धि की बात भी नहीं सुने, सिर्फ स्वयं के दिल की बात सुने और हम उस हिसाब से काम करें, जो दिल ने कहा वो किया, खाने को मन किया खाया, सोने को मन किया सोया, जागने को मन किया जागे, कार्य करने को मन किया किया, कभी कोई कार्य कभी कोई कार्य, कभी कोई कार्य, कभी किससे बात की कभी किस, जो मेरे अंदर आया वो मैंने किया। तो हमें लगता है कि हम स्वतंत्रता से कर पाए, जी पाए। अगर उसमें कहां भी बुद्धि ने हमको डिस्टर्ब किया कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये करने से ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये परिणाम आएगा वो परिणाम आएगा, हमें किसी भी प्रकार का बुद्धि का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो दिल जो है वो भावनाओं में चलता है, तो दिल की भावनाओं को भी सही दिशा देनी पड़े, सही मार्ग बताना पड़े। यदि हमने उसको सही दिशा नहीं दी, सही मार्ग नहीं बताया, तो वो भी गलत जगह पर, गलत परिस्थितियों में, गलत व्यक्तियों के साथ, गलत भावनाओं के साथ वो बहता चला जाएगा। तो फिर रास्ते में पत्थर भी आएंगे, मोड़ आएंगे, ऊंचाई नीचाई भी आएगी, तो दिल टूटेगा भी, भावनाएं टूटेगी, तो निराशा भी आएगी, उदासी भी आएगी। तो इन सभी बातों को हमें सोचना है, किन भावनाओं के साथ मैं खुश रहती हूं या हम खुश रहते हैं, किन भावनाओं में आते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं या मूड आउट होती है। तो हमें चलते फिरते उठते बैठते अपने से जो वार्तालाप करते हैं वो हेल्दी वार्तालाप हम करें। हेल्दी वार्तालाप माना जिसमें नकारात्मकता न हो परंतु सकारात्मकता हो। स्वयं को स्वयं समझें, समझाएं, और जो समझाएं उसमें हमें संतुष्टता प्राप्त हो। न सिर्फ मेरे दिल को संतुष्टता मिले, लेकिन साथ साथ बुद्धि को भी संतुष्टता मिले। जब दोनों संतुष्ट तो हम खुश, जब दोनों संतुष्ट तो हम राजी, और जब हम खुश राजी तो कहते हैं कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब मन बुद्धि दोनों एक दो से खुश तो बीच में विवेक बनकर जो काजी काम करता है बुद्धि का,
वो नहीं करेगा। और हम अपने में स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। और ये स्वतंत्रता मिलती है जब स्वस्वरूप की स्मृति में रहे। याद रखें, मुझ आत्मा का स्वधर्म स्वतंत्रता है। स्व का तंत्र जब मैं चलाना सीखती हूँ, सीख जाती हूँ, और उसमें पावर होती है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, एडजस्टिंग की पावर। जब सब पावर्स उसके अंदर आ जाती है, उस तंत्र के अंदर, तो मैं स्वतंत्र हूं। और उसके लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग को अवश्य सीखना है और उसका जीवन में लाभ उठाना है। तो लाभ उठाना भी हमें सीखना होगा। तो आप सीखिए, आगे बढ़िए, विचार सागर मंथन कीजिए, मनन चिंतन कीजिए और संग उस सत्य का सदा पकड़ के चलिए। सत्संग तारे, ये स्लोगन सदा याद रखें और स्वयं को विजय पथ पर आगे बढ़ाते चले जाइए। ओम शांति।